अगर वास्तव में तुम्हारी नीयत साफ है तो आज हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा जिन जिन लोगों का बकाया है सबका पासपोर्ट जब्त करो, कोई हिंदुस्तान छोड़ के भागने ना पाए। हम राष्ट्रभक्त हैं और रहेंगे। आपसे किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में गद्दारी का इतिहास है। दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। और मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मानवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। अगर आप भी बिना रुके और कटे किसी भी वीडियो को YouTube और Facebook पर लाइव करना चाहते हैं तो आ गया है सबसे बढ़िया और सस्ता प्लेटफॉर्म गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों, इस एप्लीकेशन से लाइव करने का फायदा यह है कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है या आपका मोबाइल लाइव करने के दौरान स्विच ऑफ भी हो जाए, फिर भी आपका लाइव बिना रुके चलता रहेगा। आपका लाइव किसी भी हाल में कट नहीं होगा। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है RTMP लाइव। इसके जरिए आप किसी भी वीडियो को तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क पर बिना कोई परमिशन दिए हुए लाइव कर सकते हैं। और दोस्तों, आप YouTube की वीडियो को Facebook पर और Facebook की वीडियो को YouTube पर लाइव करके अपने कंटेंट वायरल कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, प्ले स्टोर से गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज, चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, गजेंद्र सिंह जी, सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने, राम का पैसा खाया करने वाले प्रभु श्री राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया। कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए
सभी राम शब्दों मंदिर के को मैं संबंध में कहा गया कार्रवाई बातों से को निकाल रहा हूं, रखूंगा। कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। मान्यवर आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार और यहां पे इस समय मंत्री जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मानवर 2013 के वक्फ बिल में जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था? मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मानवर मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? पूरे देश को जानकारी दीजिए, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। मैं जेपीसी का सदस्य था मानवर, मैं कह रहा हूं आपसे लाइए। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की